मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। ये बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी जब भी सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। तभी इनको पता नहीं, इनको याद नहीं आया, तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया। लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। मैं यहाँ पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बिल में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देने का काम सरकार ने किया है। मैं इनको 1986 में लेके जाना चाहूंगा कि जब शाहबानो को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया, इन्हीं और आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है। यहाँ पर इस देश में अलग अलग, जब भी 370 हटाया गया कश्मीर से तभी भी इन्होंने विरोध किया, जब भी 3 तलाक हटाया गया तभी भी इन्होंने विरोध किया, और आज फिर से जो है यहाँ पर विरोध करने का काम कुछ सर खत्म कर रहा हूँ, चुनिंदा लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी। एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा, 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। और पूरे हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ, और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें, और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं उसको फिर से मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, उसको सपोर्ट करने का काम करें। धन्यवाद। आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट के लिए बिल पेश किया गया। बिल पेश करने के बाद में जो है करण रिजिजू जी की हमने उनका पूरा भाषण सुना उस बिल के ताल्लुक से, जो वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ अमेंडमेंट करना चाहता था। उस अमेंडमेंट के नुकसान और उसके फायदे वो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में एक बेचैनी थी और एक किस्म का ये था कि अब जो है कहीं ना कहीं हमारे औकाफ की जो प्रॉपर्टीज है या औकाफ के जो हुकूक है वो कहीं ना कहीं हमसे छीन लिए जाएंगे। बड़ी उम्मीद और बड़ी आशाएं थी कि जिन लोगों को बड़े जोश और खरोश के साथ में खुसूसी तौर पर मुंबई के अंदर वोट दिया गया इंडियन अलायंस के नाम पे, जिसमें हमें पता चला कि यूबीटी के 9 सांसदों जो इस वक्त महाराष्ट्र से जीत कर गए थे वो सारे के सारे जो है एब्सेंट थे या मौजूद नहीं थे। बड़ी शर्म की और बड़े अफसोस की बात है कि जिस मुसलमान ने अपने हुकूक के लिए एक बुनियादी चीजों को समझने के लिए कि हमारी आवाज बनकर आप जाएंगे,
लेकिन हमारी आवाज ही मौजूद नहीं थी। इसलिए हमको सोचना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि हमारी जो आवाज थी कि मुस्लिम नुमाइंदे, आज इस चीज के अंदर हमको ये चीज का बड़ा अफसोस है कि आज हमारे मुस्लिम नुमाइंदे नहीं थे। अगर वो रहते तो जरूर इस चीज को उठाते। इंशाल्लाह इस चीज का अंदर हमको चेंजेस लाना चाहिए और हमारे को अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारी कम्युनिटी की किस तरीके से और किस तरीके से सियासत जा रही है। और बहुत जल्दी जो है आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम इसके ऊपर जरूर और जरूर इस बात को लेकर चलेंगे कि कोई हमारा नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर।